नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आज के योगा सत्र में। तो जैसा कि आप सबको सूचना हो गई होगी कि एक सप्ताह का योग सेशन सेवा फाउंडेशन आयोजन कर रही है और उसी में ही आज हम शुरू करने वाले हैं अपना योगाभ्यास। तो सभी तैयार हो जाइए, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सेवा फाउंडेशन का, जिन्होंने ये अवसर दिया। एक वीक का योगा सेशन जो इन्होंने सबके लिए, आप सबके लिए आयोजन किया है, उसके लिए हम सबको सेवा फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि इस समय हमारे लिए स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना इस समय किसी के पास कुछ रह नहीं गया है। जो व्यक्ति स्वस्थ है वही आज, सर्वाइवल द फिटेस्ट जो बात कही जाती है, वही आजकल बिल्कुल कंप्लीटली सत्य हो रही है। वही बिल्कुल सबकी नज़रों में वही आ रही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सेवा फाउंडेशन का, जिन्होंने ये आप सभी के लिए एक योगा सेशंस 1 वीक का आपके लिए उपलब्ध कराया है। और आप सबको योगा कराने के लिए मैं सार्थक गर्ग हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि का एक स्टूडेंट, और मैं बीएससी योगा साइंस परसुइंग कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से। तो सब तैयार हो जाइए योगाभ्यास के लिए। आसन ग्रहण कर लीजिए अपना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ जनरल बातें बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपना अभ्यास शुरू करेंगे आज का। देखिए, जो समय आज हमने ये रखा है 7:30 to 8:30, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अनुकूल समय है। कोई भी व्यक्ति इस समय में उठ के योगाभ्यास कर सकता है, ठीक है। ये समय कोई ऐसा नहीं है कि किसी के लिए भी मुश्किल हो, क्योंकि हमने ये डिसीजन लिया था कि सब देर तक घर में सोते हैं, रात तक थोड़ा जागते हैं, तो इस वजह से जल्दी नहीं उठ पाते कोई। तो 7:30 का जो समय है वो बिल्कुल ऐसा समय है, कोई भी उठ के योगाभ्यास कर सकता है, ठीक है। कोई इतना सुबह का समय नहीं है। वैसे तो ये समय योगाभ्यास करने का नहीं, अपने कार्य को बढ़ावा देने का होता है, अपने कार्य पे आगे की तरफ बढ़ने का होता है, पढ़ने का होता है। सुबह 5 से 6 बजे होता है। लेकिन हम जो लेकर चल रहे हैं वो लेकर चल रहे हैं कि सबको एक साथ लेकर चलना है। सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, यही लेके हमें चलना है। और जो अभ्यास मैं आपको कराऊंगा इन 7 दिन में, वो भी मैं आपको इसी प्रकार कराऊंगा, सबका साथ सबका विकास, कि जो अभ्यास सबके लिए लाभकारी है, ठीक है। और जो ये स्पेशली अभ्यास रहेंगे वो हमारा टोटली फोकस रहेगा हमारे लंग्स के ऊपर, ठीक है, हमारी चेस्ट कैविटी के ऊपर। किन किन अभ्यासों को हमें करना है, क्या क्या अभ्यास करना है, क्या क्या अभ्यास नहीं करना है, टोटली फोकस हमारा चेस्ट पे रहेगा। वैसे तो अभ्यास इतने हैं कि आप बहुत सारे अभ्यास हैं, 1 मंथ तक डेली नए अभ्यास भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे अभ्यास हैं। लेकिन हमें फोकस किस चीज़ पे करना है, जो अभी हमें परेशानी है, ठीक है, जो समस्या है उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम चल रही है हमारे साथ, उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। वीक नहीं होना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपने अपना आसन ग्रहण कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। तैयार हो जाइए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, रिलैक्सेशन पॉज में किसी में भी बैठ जाएंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है मैं इसमें बैठ सकता हूँ, नहीं बैठ सकता हूँ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स। ऐसे भी बैठ सकते हैं आप, पालौथी मारकर भी बैठ सकते हैं, ठीक है। सुखासन, पद्मासन, किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। मैं अभी वज्रासन में बैठा हूँ, ठीक है। किसी आसन में आप बैठ जाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। देखिए, जो मैं आपको अभ्यास बताऊंगा बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको इनसे, ठीक है। आप इन अभ्यासों को करेंगे तो आप खुद ही देखिए आपकी बॉडी के अंदर 1 वीक में कितने चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। जो व्यक्ति अगर संक्रमित है या किसी कारण से गलती से संक्रमण में आ गया है, वो भी इन अभ्यासों को कर सकता है, ठीक है। मोस्टली जो अभ्यास है वो उन्हीं के लिए हैं। टोटल फोकस हमारा इम्यूनिटी और लंग्स को कैसे बूस्ट किया जा सकता है, लंग्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। कोई भी वायरस अगर हमारी बॉडी तक आए भी तो वहीं पे वहीं किल हो जाए, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी का काम होता है फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म।
फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म मतलब ये तो हमारी इम्यूनिटी फाइट करेगी। अगर कोई भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है ये तो वो फाइट करेगी या फिर वो फ्लाइट कर जाएगी, तो हमें उसे फाइट कराना है। मतलब अगर कोई वायरस है उससे लड़के वहीं पे उसको मार देना है, उसको खत्म कर देना है वहीं पे वायरस को। लेकिन अगर बॉडी फ्लाइट कर जाती है तो वो वहां से गायब हो जाएगी, इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाएगी और वो वायरस हमारी बॉडी पे धीरे 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 हमारे लंग्स पे इफेक्ट आएगा और फिर हमारे लंग्स को काम करना वो बंद कर देगा, कि हमारे लंग्स को बोलेगा, हमारे लंग्स को सिग्नल देगा कि तू अपना काम करना बंद कर दे, उसके सेल्स को वीक कर देगा, उसके सेल्स को डेड कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम डेली अभ्यास करने वाले हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सेवा फाउंडेशन से कि ये जो अभ्यास है, जो ये वीडियोस हैं, ये ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाए जिनकी इनको आवश्यकता है, जो लोग परेशान है। क्योंकि समस्या सबसे बड़ी ये आ रही है कि व्यक्ति को ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को करना क्या चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स में काफी ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा समस्या लोगों के अंदर आ रही है कि क्या करें क्या ना करें, सही डिसीजन नहीं वो ले पा रहे हैं। क्योंकि मेंटल भी इस समय थोड़ा डिस्टर्ब है और थोड़ा फिजिकली तो है ही, और लॉकडाउन चल रहा है, वातावरण में भी थोड़ा घर पे रह रहे हैं, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो डिसीजन कैसे लें, क्या क्या अभ्यास करें और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन किन सावधानियों का आपको ध्यान रखें, वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। गेट रेडी फॉर द प्रैक्टिस। चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्ट करूं सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएं। अगर आप ऑनलाइन लाइव कर रहे हैं अभ्यास, ठीक है, अभ्यास को देखना तो है लेकिन साथ साथ करना भी है। ठीक है, अभ्यास करेंगे तभी बेनिफिट होगा। व्हेन विल यू डू द प्रैक्टिस देन यू विल गेट द बेनिफिट। ठीक है, जब अभ्यास को करेंगे तभी अभ्यास का लाभ आपको हो पाएगा। देखने से लाभ नहीं होगा, देखने से मोटिवेशन तो आपकी बॉडी आ जाएगा, माइंड को मोटिवेशन तो आ जाएगा, लेकिन अभ्यास का जो लाभ है वो अभ्यास करने से ही आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए, कोई खिंचाव कोई तनाव किसी प्रकार का मैं ये नहीं कहूंगा, बिल्कुल कमर को ऐसे तान के बैठे ऐसे बैठे, बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाइए। बहुत ही फ्रेंडली नेचर हूं, आप ही का एक फ्रेंड हूं मैं, बहुत ही फ्रेंडली नेचर के साथ आपको अभ्यास कराने वाला हूं। ठीक है, चलो बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में आप बैठ के आंखें बंद कर लीजिए। अब वेरी गुड, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। स्लोली इनहेलेशन स्लोली एक्सहेलेशन। ठीक है, धीरे धीरे सांस को अंदर भरेंगे, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक्सहेल, स्लोली स्लोली इनहेल, slowly exhale. Last time, inhale and exhale. Very good, very nice. ये हमने अपनी बॉडी को एक्टिव कर लिया, अपनी बॉडी के सजग हो गए हम। ठीक है, अब एक बार करेंगे ओम चैंटिंग। ठीक है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है ओम चैंटिंग करने से। दोनों हाथ ऐसे ज्ञान मुद्रा में, इंडेक्स फिंगर और थंब ऐसे टच करना है टिप को, और तीनों फिंगर स्ट्रेट इस प्रकार। ठीक है, और दोनों को अपने घुटने के ऊपर, नीज के ऊपर रख देना है। धीरे धीरे श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए करेंगे ओम का उच्चारण। ठीक है, विद इनहेलेशन फर्स्टली इनहेल एंड विद एक्सहेलेशन डू ओम चैंटिंग। ठीक है, यस, इनहेल वेरी गुड, वेरी नाइस। स्लोली स्लोली ओपन योर आईज, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। ठीक है, वेरी गुड। सो गेट रेडी फॉर द टुडे प्रैक्टिस। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, पहले साइड बाय साइड दोनों हाथ ऐसे सिर का ऊपर। ठीक है, सिर के ऊपर दोनों हाथों को लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, जो पूरा प्रोसेस हम करेंगे 7 दिन के अंदर, पूरा का पूरा ब्रीथिंग के साथ करना है आपको। ठीक है, श्वासों के साथ करना है। एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, आप खाना खाए बिना काफी समय तक रह सकते हैं, आप पानी पिए बिना काफी समय तक रह सकते हैं, लेकिन आप सांसों के बिना ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। तो इसी छोटी सी बात से हमें ये क्लियर हो जाता है कि सांसों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। ठीक है, जिसके अंदर सांस है, जिसकी सांसें चल रही है वो जीवित है, और जिसके अंदर सांसें नहीं चली है वो मृत है। तो इसी छोटी सी बात से आप ये सोच सकते हो कि ये सांसें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के ऊपर हम वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों हाथ साइड बाय साइड ऊपर। ठीक है,
विद इनहेलेशन अप साइड, विद एक्सहेलेशन डाउन, ठीक है। ओके, स्टार्ट विद इनहेलेशन, स्ट्रेट योर हैंड्स अप, with exhalation down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. Yes, one more time, last time, inhale, exhale. वेरी गुड। तो ये था बड़ा स्ट्रेच, ठीक है। अब थोड़ा सा साइड बेंडिंग करते हैं, दोनों हाथ सामने ऊपर, ठीक है। अब सेंटर में तो सांस भरना है और जब हम साइड में जाएंगे तब सांस को छोड़ना है, ठीक है। इन सेंटर इनहेल, लेफ्ट साइड साइड बेंडिंग विद एक्सहेलेशन, ठीक है। सेंटर इनहेल, सेंटर विद एक्सहेलेशन राइट साइड, सेंटर इनहेल with exhalation left side, center inhale, exhale, center inhale, left side, center inhale, right side. वेरी गुड, बहुत ही अच्छी। दोनों हाथ वापस नीचे ले आइए, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़ा साइड बेंडिंग होगी। अब थोड़ी सी ट्विस्टिंग कर लेते हैं। ट्विस्टिंग से क्या होगा, आपकी इंटेस्टाइन है उन पे पूरा ट्विस्ट आ जाएगा, पूरा खिंचाव आ जाएगा, और आपकी जो बैकबोन है, पूरी चेस्ट कैविटी, आपके शोल्डर, स्कैपुला, आपके शोल्डर, ठीक है, पूरा थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएंगे, ठीक है। दोनों हाथ ऐसे सामने, ऐसे राइट साइड ऐसे जाना है पीछे, ठीक है। ऐसे दोनों हाथ सामने, इनहेल कीजिए, विद एक्सहेलेशन ट्विस्ट राइट साइड, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और पीछे अपर, जो ये अपर बॉडी होती है इसको बोलते हैं टॉर्सो, ठीक है। इस पूरी बॉडी को ट्विस्ट करना है, ठीक है, ऐसे। ज्यादा से ज्यादा पीछे देखने का प्रयास करना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पीछे देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ट्विस्टिंग होगी आपकी बॉडी में, ठीक है। इनहेल विद एक्सहेलेशन ट्विस्ट राइट साइड, सेंटर इनहेल राइट साइड, लेफ्ट साइड, center inhale right side, center inhale रिलीज। देखिए पूरा इंटेस्टाइन पे ट्विस्ट आ रहा है, पूरी बैक पे ट्विस्ट आ रहा है, ठीक है। जो हमारी स्पाइन है पूरी इसमें ट्विस्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ अभ्यास जो हम स्ट्रेच करते हैं, साइड बेंडिंग करते हैं और ट्विस्टिंग करते हैं। इससे हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, पूरी एक्टिव हो जाती है अभ्यास के लिए। अब थोड़ी सी, क्योंकि क्या होता है जब हम रात को सोते हैं तो थोड़ी सी स्टिफनेस बॉडी के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। सोने के बाद बॉडी के अंदर थोड़ी सी स्टिफनेस आ जाती है, उसी के लिए अभ्यास हम करते हैं, ठीक है। चलिए आज हम क्या करने वाले हैं, आज थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और ब्रीथिंग प्रैक्टिस सीखेंगे, ठीक है। डेली डेली अभ्यास बहुत अच्छा रहेगा, नया रहेगा, अलग अलग चीजें बताऊंगा, क्या क्या अभ्यास आप कर सकते हो। लेकिन जो बताऊंगा वही अभ्यास डेली डेली अगर आप करेंगे तो आपको उनका इतना अच्छा लाभ प्राप्त होगा, इतने ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त होंगे कि आप बहुत ज़्यादा आगे करेंगे, इम्यूनिटी बूस्टर हो जाएंगे, ठीक है। किसी प्रकार का वायरस आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा जल्दी से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों पैरों को ऐसे सामने की ओर फैला लेंगे, ठीक है। अपनी मैट पे ऐसे दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे, ठीक है। ऐसे दोनों पैर सामने, ठीक है। अब इनहेल एक्सहेल के साथ टो मूवमेंट करेंगे, ठीक है। विद एक्सहेलेशन टो को साइड, विद इनहेलेशन टो को इनसाइड, ठीक है। टो आउट एक्सहेल, टो इन इनहेल, टो आउट एक्सहेल, टो इन इनहेल, ठीक है। जब पैर के पंजे हम अपनी बॉडी की तरफ लाएंगे, पीछे की तरफ लाएंगे, तब श्वास को भरना है, और जब हम पैर के पंजे आगे की तरफ लेके जाएंगे तब श्वास को छोड़ना है, ठीक है। ओके, डू 5 times. Make some gap between your both legs. Exhale, inhale, exhale, inhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Very good. Now ankle movement, ठीक है। पूरा एंकल को ऐसे पीछे, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ,
पीछे की तरफ, ठीक है, सांसों के साथ, विद इनहेलेशन विद एक्सहेलेशन, ठीक है, विद एक्सहेलेशन फॉरवर्ड, विद इनहेलेशन बैकवर्ड, ठीक है, एक्सहेल आउट, इनहेल इन, एक्सहेल आउट, इनहेल इन, ठीक है, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा अभ्यास। अब थोड़ा सा सर्कल, ठीक है, रोटेट करेंगे इसको, ऐसे सर्कल बनाएंगे, 1 ऐसे गोल गोल घुमाना है, ठीक है, जो टो है पैर के पूरे, इसको ऐसे पैर को पूरा गोल गोल घुमाना, 1 2। अभी देखना एक चीज और फील कराने वाला हूं, पहले इसको करो, फिर कितनी अच्छी चीज फील कराऊंगा, पूरा लेग्स के अंदर पूरी वाइब्रेशंस हो जाएंगे, ठीक है, 1। अगर आप अभी से अभ्यास अच्छा कर रहे हैं तो आपको अभी भी वाइब्रेशन फील हो रही होंगे, ठीक है, 1 2 ऐसे गोल गोल सर्कल बनाना, 3 4 5 6 7 8, वेरी नाइस। अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी नाइस, ठीक है। अब एक चीज फील कराता हूं आपको बहुत अच्छी। अब आपको अपने टो को ऐसे सामने की तरफ तानना है, मतलब अपने टो को इस प्रकार सामने की तरफ खींच कर रखना है, ठीक है। ये टो है, अभी हमने इन आउट किया ना, जो इन आउट वाला अभ्यास था, इसी में ही ऐसे पैर के पंजे को पीछे की तरफ आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड ऐसे खींच कर रखना है, ठीक है, और यहीं पे होल्ड रखना है। अभी देखना आपको कितना मजा आएगा। होल्ड, 1 पैर के पंजे सामने की तरफ आउटसाइड, और वहीं पे नीचे की तरफ ऐसे होल्ड रखना है। 1 ये पैर के पंजे हैं, इनको सामने की तरफ ऐसे खींच कर रखना है आगे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। अब इन, ठीक है, अंदर की तरफ खींच के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड, रिलीज। देखिए पूरा वाइब्रेशंस, पूरी झंझनाहट, जो नर्व्स हैं, ठीक है, इनके अंदर पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपका एक्टिव हो जाता है, पूरी नर्व्स एक्टिव हो जाती हैं, पूरी मसल्स एक्टिव हो जाती हैं। जो जैसे हम पूरे दिन सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन कभी कभी क्या होता है, क्योंकि आप देखते हैं पूरा हार्ट के पास हमारा ब्लड जाता है, पूरा प्योरीफायर होकर वापस पंप करने के बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। वैसे तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कभी कभी ब्लड कोई नीचे कोई सेल्स है, डेड सेल्स के पास रुक गया, तो इन अभ्यासों से ब्लड सर्कुलेशन पूरा एक्टिव हो जाता है। क्योंकि किसी किसी को वेरिकोज वीन्स की समस्या होती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड स्टक हो जाता है, रुक जाता है। तो इस वजह से इन अभ्यासों को जब आप करते हैं, पूरा आपकी बॉडी के अंदर, पूरे लेग्स के अंदर ये काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, क्वाड्रिसेप्स मसल्स पूरा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अभ्यास में। अब लेग्स को ऐसे लेफ्ट साइड राइट साइड, इन आउट, ठीक है, ऐसे पैर को इन आउट, ऐसे इन आउट, ठीक है, इस प्रकार पैर को करना है, ठीक है। आउट इन आउट, इन आउट, इन आउट, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो था इन आउट वाला अभ्यास, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे फास्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। नेक्स्ट अभ्यास में क्या करना है आपको, ऐसे नी को ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, ऊपर उठाना है, नीचे रखना है। हील की पोजीशन चेंज नहीं होगी, जो आपकी एडी है, हील है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ हील वहीं पे रहेगी। नी अप डाउन, नी अप डाउन, नी अप डाउन, नी अप डाउन, ठीक है। अपने घुटने को, नी को ऊपर उठाना है, नीचे रख देना है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, नीचे, ऊपर उठाएंगे, नीचे, ऊपर उठाएंगे, नीचे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स पूरी रिलैक्स हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी पूरी, ठीक है। मसल रिलैक्सेशन हो जाएगा इससे आपका। देखो ऐसे 1 2 1 2 1 2, नी को ऊपर उठाएंगे, नीचे रखेंगे, ऊपर उठाएंगे, नीचे रखेंगे। देखो पूरा देख रहे हैं आप, पूरा अफेक्ट जो है काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। आज थोड़े से जो अभ्यास हम करा रहे हैं, पूरा बॉडी को एक्टिव करा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति अभ्यास नहीं कर रहा होता है काफी समय से, तो क्या होता है, जब हम एकदम से अभ्यास शुरू करते हैं ना, तो बॉडी के अंदर, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि जल्दी से बॉडी किसी चीज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती कि काफी दिन से आप अभ्यास ही नहीं कर रहे हो, सो रहे हो, उठ नहीं रहे हो,
या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो किसी भी प्रकार की, तो जब आप इन प्रैक्टिसेस को करते हो तो बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है कि हाँ मैं रेडी हूँ अभ्यास के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें सब इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। चलो वेरी गुड, ये लेग्स का वर्कआउट मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं, थोड़ा सा अपर बॉडी पे आ जाते हैं। ये था पूरा लेग्स का था, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहले दोनों हाथ सामने, ठीक है। हम थोड़ा सा अपर बॉडी का व्यायाम करेंगे, ठीक है। चलो दोनों हाथ सामने, इनहेलेशन के साथ फिंगर्स को क्लोज करना है, एक्सहेलेशन के साथ फिंगर्स को ओपन करना है, ठीक है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। और जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस पूरा चलेगा वो लंग्स के अंदर से होगा, ठीक है। वैसे तो जब हम सांस भरते हैं पेट फूल जाता है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि जो ये श्वास है पेट के अंदर जा रहा है, बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत है। श्वास कभी पेट के अंदर जाता ही नहीं है। जो ये डायफ्राम होता है, जो हमारा ये डायफ्राम होता है, जब हम श्वास भरते हैं डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, जब हम श्वास छोड़ते हैं डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है। ये डी शेप में डायफ्राम यहाँ पे होता है, ठीक है। इसी की वजह से जब श्वास को भरते हैं ना, जो लंग्स के अंदर ये प्रेस करते हुए नीचे की तरफ जाता है, तभी हमें ऐसा लगता है पेट फूल रहा है, ठीक है। वैसे कभी पेट के अंदर सांस नहीं जाती, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सांसों के साथ करना है, दोनों हाथ सामने, सांस भरेंगे, सांस छोड़ देंगे। विद इनहेलेशन क्लोज योर फिंगर्स, विद एक्सहेलेशन ओपन। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। तो इस तरीके से फिंगर्स का इन आउट, इन आउट, इन आउट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट अभ्यास, ऐसे अभी फिंगर्स ओपन थी, अब फिंगर्स को ऐसे क्लोज कर लो, ठीक है। रिस्ट को अप डाउन करेंगे, ठीक है। रिस्ट अप डाउन, विद एक्सहेलेशन गो डाउन, विद इनहेलेशन गो अप। अभ्यास को ब्रीथिंग के साथ करेंगे तभी ज्यादा लाभ होगा, ठीक है। ब्रीथिंग के साथ अभ्यास को करना है। और एक्सरसाइज में जैसे जिम होगी, अलग अलग एक्सरसाइज जो होती है, और योगाभ्यास में ये डिफरेंस होता है। क्योंकि जो योगाभ्यास है वो हमारा किन चीजों पे काम करता है, हमारी श्वासों पे काम करता है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल पे काम करता है, ठीक है। और ये बात हमारे जो ग्रंथ है, स्पिरिचुअल जो हमारे ग्रंथ हैं, वेद है, उनमें ये लिखी गई है कि मन को कंट्रोल करने का सबसे एक अच्छा उपाय है वो है श्वास, श्वासों पे ध्यान, ठीक है। जब हम श्वासों पे ध्यान करते हैं तो हमारा मन कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो अब ऐसे फिंगर्स क्लोज, विद एक्सहेलेशन गो डाउन, विद इनहेलेशन गो अप। इनहेल एक्सहेल के साथ करना है। इनहेल करेंगे हाथ ऊपर, श्वास को भरेंगे हाथ ऊपर, श्वास छोड़ेंगे हाथ नीचे, ठीक है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। देखो सांसों के साथ, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अगर शुरू में डिफिकल्टी हो रही है इनहेल और एक्सहेलेशन के साथ करने के, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक हफ्ते तक मैं आपको पूरा ट्रेन कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब चिंता करोगे तो फिर कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। अब सार्थक आपके साथ आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही एक्सेल इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल, ठीक है। इनहेल और एक्सेल के साथ इस अभ्यास को कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा रिस्ट मूवमेंट, ऐसे मेक अ फिस्ट, मुट्ठी बना लेंगे, फिस्ट बनाएंगे, ठीक है। ऐसे रिस्ट मूवमेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अपोजिट साइड, विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी। तो ये था रिस्ट मूवमेंट, ठीक है। इससे क्या होगा, पूरी कलाई में जान, आपकी पूरे रिस्ट में जान आ जाती है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर इसी में पड़ता है जो भी हम ज्यादातर जो भी काम करते हैं, ठीक है। चलो अब दोनों हाथ इस प्रकार सामने, ठीक है। इनहेलेशन के साथ दोनों हाथों को क्लोज करना है, एक्सहेलेशन के साथ ओपन करना है, ठीक है। जब श्वास को आप भरेंगे तो हाथों को बंद करना है, जब आप श्वास को छोड़ेंगे हाथों को बाहर छोड़ना है, ठीक है। देखिए इंग्लिश और हिंदी में दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रहा हूं। वैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी को हम प्रणाम करना चाहिए, लेकिन इन्हें दोनों भाषाएं में आपको यूज करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जो प्रोटोकॉल लेकर चल रहा हूँ वो सबका लेकर चल रहा हूँ, कि किसी को ऐसा ना हो सब इस अभ्यास को कर ले, ठीक है, सब इसका बेनिफिट ले पाए, ठीक है। ठीक है, दोनों हाथ सामने, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। वेरी नाइस। चेंज। अब शोल्डर लेवल पर दोनों हाथ ऐसे, इनहेल
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Very nice. अब दोनों हाथ ऊपर, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Very nice. दोनों हाथ शोल्डर पे. अब शोल्डर मूवमेंट, ठीक है, ऐसे 1, श्वास भरेंगे, जब हम इनहेल करेंगे पीछे जाएंगे, जब श्वास छोड़ेंगे एक्सेल का प्रोसेस करेंगे तब हाथ आगे आएंगे से. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. वेरी नाइस. ठीक है, अब ये तो था फ्रंट. ठीक है, अब अपोजिट साइड विपरीत दिशा में पीछे की तरफ. इनहेल एक्सेल के साथ, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल. बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं उन सब के लिए जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, जो कंपनीज के अंदर काम करते हैं. ठीक है, उनके लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास है, क्योंकि उनको क्या होता है, कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा काम करना होता है, स्क्रीन के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना होता है. तो क्या होता है, इस चीज पे सबसे ज्यादा अफेक्ट पड़ता है उनका, इस चीज पे और ये बैकबोन, इन दोनों चीज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. क्योंकि सारे दिन ऐसे कंप्यूटर पे बैठे रहना, काम करना, ऐसे गर्दन झुका के रखना, तो शोल्डर, सर्वाइकल बोन और बैकबोन, इन चीजों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है. ठीक है, इन चीजों का अभ्यास भी मैं आपको कराऊंगा. ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे पर वॉलंटियर्स हैं जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, जो वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे ये अभ्यास. ठीक है, तो ये शोल्डर मूवमेंट से जब आप करेंगे पूरा शोल्डर ऐसे रिलैक्स हो जाएगा. ठीक है, अब एक बहुत रिलैक्सेशन अभ्यास मैं आपको शोल्डर के लिए बताने वाला हूँ. बहुत ही अच्छा अभ्यास है, लेकिन करना फोकसली है. ठीक है, पहले अभ्यास को समझना है, तब अभ्यास को करना है. अगर आप अभ्यास गलत करेंगे तो बेनिफिट प्राप्त नहीं हो पाएगा. ठीक है, चलो कैसे करना है देखिए. पहले बिल्कुल रिलैक्स, दोनों हाथ ऐसे रिलैक्स कर दो. ठीक है, पहले अभ्यास को देखना, फिर अभ्यास को करना. ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दिया. शोल्डर का अभ्यास मैं आपको बताने वाला हूँ. ऐसे बिल्कुल रिलैक्स, श्वास भरते हुए विद इनहेलेशन शोल्डर को ऊपर लेके जाना है. ठीक है, विद इनहेलेशन रेज योर शोल्डर अपसाइड लाइक दिस. विद एक्सहेलेशन रिलीज स्लोली स्लोली. ठीक है, क्या करना है, श्वास भरेंगे, धीरे धीरे शोल्डर को ऊपर लेके जाना है. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शोल्डर को नीचे लेके आना है. गर्दन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, सिर्फ शोल्डर करेगा. एक बार और देखिए. विद इनहेलेशन गो अप, विद एक्सहेलेशन डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. वेरी गुड. ठीक है, झटके से आप इस अभ्यास को नहीं करना है. ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे अभ्यास को करना है. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. वेरी गुड, वेरी नाइस. ठीक है, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करो, सामने की तरफ स्ट्रेच करो. ऐसे गर्दन को लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड. ठीक है, बहुत ही अच्छे. चलिए, तो ये था शोल्डर का मूवमेंट. अब थोड़ा सा नेक का मूवमेंट करेंगे, आंखों का करेंगे, और फिर थोड़ा सा मैं आपको ब्रेन के लिए कुछ अभ्यास बताऊंगा, और फिर जल्दी से जल्दी हम जाने वाले ब्रीथिंग एक्सरसाइज के ऊपर, प्राणायाम के अभ्यास के ऊपर. ठीक है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे डेली, थोड़ी सी हम क्या करेंगे, प्राणायाम करेंगे, क्योंकि प्राणायाम से ही लाभ होने वाला है. प्राणायाम सबसे ज्यादा इफेक्टिव है. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. नेक मूवमेंट. पहले गर्दन को ऐसे पीछे लेके जाएंगे, आगे लेके आएंगे, पीछे लेके जाएंगे, आगे लेके आएंगे. एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, किसी माता बहन को, किसी भाई को, किसी को भी, बड़ों को या छोटों को, किसी को भी सर्वाइकल की समस्या हो तो ऐसे गर्दन को आगे नहीं झुकाना होता है. ठीक है, सर्वाइकल, हमारी बोन के अंदर 5 तरह के बोन होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कोकेक्स. ठीक है, तो सर्वाइकल बोन यहाँ पे होती है, और पूरी बीमारी का नाम होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस. ठीक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पूरी बीमारी का नाम होता है. तो इसमें क्या करना होता है, जैसे हम गर्दन को ऐसे पीछे लेके जाएंगे, आगे लेके आएंगे, पीछे, आगे, तो इसमें ये एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है. लेकिन जिनको सर्वाइकल की समस्या, उनको गर्दन हम आगे झुकाने के लिए नहीं बोलते. ठीक है, तो जिनको अगर सर्वाइकल की समस्या हो तो ये बात ध्यान रखें. ठीक है, श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, यहाँ पे नॉर्मल, बस यहीं पे बीच में. किसी को सर्वाइकल की समस्या, श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल यहाँ पे सेंटर में. और जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है
कोई दिक्कत नहीं है, श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, विद इनहेलेशन गो अप, विद एक्सहेलेशन डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वेरी गुड। कोई अगर हमारे साथ ऐसा व्यक्ति जुड़ा है या जो आगे इस वीडियो को देखेगा, किसी को बीपी और हार्ट की समस्या है, तो बीपी और हार्ट की समस्या में आपको अभ्यास थोड़े धीरे धीरे करने होते हैं, ठीक है। फास्टली अभ्यास को नहीं करना होता है, थोड़ा बिल्कुल धीरे धीरे, ऐसे श्वास भरते धीरे धीरे आगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे, ठीक है। सबको एक साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। वेरी गुड, ठीक है। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट चेंज दूसरी एक्सरसाइज में क्या करेंगे, ये चिन है ना, चिन, इसको लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट एंड राइट। वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। ऐसे लेफ्ट राइट अभ्यास आप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब जो ये कान है, इसको ईयर, इसको ऐसे शोल्डर पे ऐसे लेके जाना है, फिर चेंज अनदर साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें ऐसे शोल्डर पे ऐसे टच करते हैं, ऐसे बिल्कुल गलत अभ्यास है, ये नहीं करना। शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो, ठीक है, ऐसे बिल्कुल रिलैक्स। सांस भरो, इनहेलेशन विद एक्सहेलेशन, राइट साइड, इनहेल, लेफ्ट साइड, सेंटर, इनहेल, inhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। अब चलते हैं आगे। अब एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा, छोटे से लेकर बड़ा बच्चा भी सब स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्क करते हैं, उनके लिए तो है ही ये रूटीन, डेली रूटीन है उनके लिए, तो उनके लिए तो कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, थोड़ा मोबाइल का काम कुछ ज़्यादा हो रहा है आजकल, स्क्रीन का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। घर पे पड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे तो मोबाइल ही चला रहे हैं, तो आँखों का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आँखों पे क्या क्या अभ्यास करने हैं, किन किन अभ्यासों को आपको करना है, ठीक है। आँखों का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आँखों के बारे में आपको बता देता हूँ। ये आई बॉल, ठीक है, इस आई बॉल को लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। इसके बाद एक और अच्छी बात बताऊंगा मैं आपको, पहले ये वाले अभ्यास करेंगे ऐसे, ठीक है। गर्दन को नहीं लेके जाना है, गर्दन फोकस रहेगी एक ही जगह पे, ठीक है। गर्दन को ऐसे नहीं लेके जाना, बहुत से लोग ऐसे गर्दन को लेके जाते हैं, आई बॉल काम ही नहीं करती, ये गलत अभ्यास है, ठीक है। ऐसे आंखें सामने, ऐसे आई बॉल को ऐसे लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऐसे लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। कई बार सुनते होंगे आप शातिर आंखों से, जो बोलते हैं ना, शातिर आंखों से देख रहा है वो मेरे को, ऐसे शातिर आंखों से ऐसे ही करना है, ठीक है। शातिर आंखों से देखना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। गर्दन वहीं पे ही है, अच्छा देखो तो क्या कर रहा है वो, इधर तो देखो, इधर क्या कर रहा है। इस तरीके से अभ्यास करना है, ठीक है। ऐसे लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। अच्छा इधर क्या हो रहा है, अच्छा इधर क्या हो रहा है, गर्दन वहीं पे ही है, किसी को ऐसा ना लगे कि मैं क्या देख रहा हूँ। अच्छा लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। वेरी गुड। अब आई बॉल को अप डाउन, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है। ऊपर अगर आप सीलिंग है, स्काई है, स्काई को देखे, फिर नीचे फर्श को देखे, ठीक है, फ्लोर को देखना, ठीक है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे, ठीक है। अब इस आई बॉल को ऐसे सर्कल बनाना है, गोल गोल ऐसे घुमाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब ऐसे ही अपोजिट साइड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, दोनों हाथ रब करेंगे, रब योर बोथ पाम, हीट अप, जेंटली अप्लाई ऑन योर आईज, नाउ ओपन योर आईज। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ये सर्कल वाला अभ्यास नहीं कर सकता, ऐसे गोल गोल आंखों को नहीं घुमा सकता, उसके लिए भी बता देता हूं क्या करना है। ऐसे आई बॉल को पहले नीचे लेके जाओ, फिर राइट साइड लेके जाओ, फिर अप साइड लेके जाओ, फिर लेफ्ट साइड लेके जाओ। ठीक है, इसी से सर्कल बन जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो नहीं कर पाते सर्कल बनाने वाला अभ्यास, तो उनके लिए बहुत ईजी टेक्निक बता देता हूँ, क्योंकि सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। आंख पहले नीचे से, फिर राइट साइड, फिर अप साइड, फिर लेफ्ट साइड। ठीक है, एक रोम्बस जिसको बोलते हैं, ऐसे रोम्बस होता है ना, रोम्बस, ऐसे ही देखना है, इससे आपकी आंखों का सर्कल बन जाएगा। ठीक है, डाउन राइट अप लेफ्ट, डाउन राइट अप लेफ्ट, डाउन राइट अप लेफ्ट। इसी को अपोजिट साइड में भी अगर विपरीत दिशा में करना है, अपोजिट साइड, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप बहुत ज़्यादा देर तक काम करते हैं कंप्यूटर पे, स्क्रीन पे, तो आंखों के अंदर रेडनेस हो जाती है। ठीक है, अगर आपके पास आप कोई भी आई ड्रॉप यूज़ करते तो बहुत अच्छी बात है ड्राइनेस के लिए, लेकिन अगर नहीं यूज़ करते या करना चाहते हैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छा ट्राई कर ले। ऐसे आंखों के ऊपर ऐसे पानी के छपके 1-1, 2-2 घंटे बाद मारते रहिए। ठीक है, एक तरह की वाटर थेरेपी नेचुरोपैथी के अंदर ये बताई गई है। ठीक है, ऐसे जब आप पानी के छपके मारते हैं तो पूरा ये है, अगर कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ भी यहाँ पे कोई अटकी चीज़ है वो पूरी बाहर निकल जाती है, आई पूरी रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, कंपनी में अगर आप हैं तो 1-2 बार ऐसे पानी के छपके मार सकते हैं, या घर पे भी हैं, अगर स्क्रीन पे काम कर रहे हैं ऐसे पानी के छपके, ऐसे वॉश बेसिन के पास जाएंगे, ऐसे पानी के छपके मारेंगे तो पूरी आइज़ जो है आपके रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जिस आंखों के बिना संसार में कुछ नहीं है। आंखों का महत्व उसी व्यक्ति से पूछ के देखिए जिसको या तो चश्मा है या जिसके पास आंखें नहीं है। ठीक है, आंखों का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आपके पास आंखें हैं तभी ये बॉडी आप देख सकते हो, तभी संसार को देख सकते हो। ठीक है, तो आंखों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, स्क्रीन पर काम कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्क्रीन पर काम मत कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी ध्यान रखते रहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन रखते रहिए। ठीक है, क्योर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। ठीक है, क्योंकि हम वांट पे जाना चाहिए, नीड पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हमारी जो हेल्थ है वो वांट है, ये हमें चाहिए, लेकिन नीड नहीं होनी चाहिए कि ये अब तो ये चाहिए ही चाहिए। अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, जैसे अभी वायरस चल रहा है तो अभी हमारी नीड हो चुकी है कि हम इसके बिना रह ही नहीं सकते। अगर हम एक्सरसाइज ना करें, ऐसे लेटे रहें, तो अभी ये नीड हो चुकी है, वांट पे रहना होगा हमें। ठीक है, चलो अब चलते हैं थोड़ा सा मेंटली, ये लास्ट है अभ्यास, फिर ब्रीथिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो अब माइंड से ही पूरी बॉडी कंट्रोल है, हमारी पूरी लाइफ कंट्रोल है। अगर हमारा माइंड सही है तो हमारा डिसीजन सही है, अगर हमारा माइंड सही है तो हम सामने वाले के साथ हमारा जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सही है। जो भी हम किसी को अपने मुंह से बोलते हैं, जो हम डिसीजन लेते हैं, जो भी चीज़ें हम पूरी करते हैं, पूरा माइंड। ठीक है, ये माइंड ही है पूरा जो इस बॉडी को चला रहा है। हम सोचेंगे हमारे यहाँ पे पेन है तो पेन होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा माइंड से जो है पूरी लाइफ चलती है हमारी। ठीक है ना, अगर आप इसको सोच के बैठेंगे तो पूरा माइंड से ही सब कुछ चलता है। ठीक है, तो माइंड के लिए भी कुछ अभ्यास मैं आपको बता देता हूँ कि किसी व्यक्ति को सर में दर्द हो, बुखार हो, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, किसी भी प्रकार की समस्या हो, बहुत ज़्यादा चिंता हो, बहुत ज़्यादा तनाव हो, बिजनेस में कुछ लॉस हो रहा हो, मतलब बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस टेंशन की जो समस्याएं चल रही हैं, उसके लिए क्या क्या अभ्यास करने हैं। ठीक है, क्योंकि समस्याएं तो देखो चलती रहेंगी जीवन में। जैसे ऐसा नहीं था कि आज से पहले समस्याएं नहीं थी, जैसे आज से पहले जो समस्याएं को पार करते हुए हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं, ऐसे ही इस समस्या को पार करके भी आगे पहुंचेंगे। ठीक है, तो समस्या तो जीवन में जो जीवन का गेम है, जो लाइफ है, ये बॉल ऐसे फेंकती रहेगी। ठीक है, आपको उसको हैंडल करना है। कैसे? इसको बॉल को एक क्रिकेट के मैदान की तरह खेलिए। इसको जैसी भी बॉल आए उसको टैकल करने का प्रयास कीजिए। अगर ज़्यादा ही खतरनाक है तो उसको वाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप, लेकिन विकेट आउट नहीं करना है अपना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। माइंड के लिए ऐसे ये सामने ऐसे बना लीजिए, ऐसे फिंगर्स को ऐसे क्लोज कर लीजिए। ठीक है, जो ये पाम है, हथेली है, ऐसे इसको प्रेस करना है। अब
अपनी हथेली से, अपनी पाम से प्रेस करना है ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर के साथ करना है, ठीक है, और आंखें बंद करके धीरे धीरे श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे। वेरी गुड। चेंज अनदर साइड, दूसरी तरफ से करेंगे। किसी को भी एंजाइटी, चिंता, तनाव, कर सकते हैं ये अभ्यास, बहुत ही अच्छे अभ्यास है, क्योंकि स्ट्रेस तो हर व्यक्ति के जीवन में, मेरे जीवन में भी स्ट्रेस है, आपके जीवन में भी स्ट्रेस है। और स्ट्रेस दो प्रकार का होता है, एक यू स्ट्रेस और एक डिस्ट्रेस, ठीक है। यू स्ट्रेस मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस और डिस्ट्रेस मतलब निगेटिव स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस तो सबके जीवन में, कई बार अच्छा भी होता है स्ट्रेस, कई बार जो निगेटिव स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा बुरा भी होता है, ठीक है। अब क्या करना है, ऐसे फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक कीजिए, सर के पीछे रखिए ऐसे, ठीक है, श्वास भर छोड़ते हुए, ठीक है। एक्सहेलेशन के साथ दोनों हाथों को ऐसे बंद कीजिए। इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज, इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज, इनहेल एक्सहेल, ठीक है। ऐसे जो एल्बो है ना, ये फोर आर्म्स एल्बो, ऐसे प्रेस करना है पूरे ब्रेन को, ठीक है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। अब ऐसे दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कीजिए, जो ये पाम है, हथेली है, ऐसे इससे प्रेस करना है। थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, धूप आ चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है, ऐसे फिंगर्स को सेंटर लॉक करके ऐसे दोनों सिर के ऊपर ऐसे रखना है, ठीक है। ऐसे दोनों हाथ फिंगर से सेंटर लॉक करके ऐसे ऐसे, ठीक है, प्रेस करना है अपनी पाम से, ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे, ठीक है। चलिए अब मेन चीज पे जाते हैं, अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे जाएंगे। चलो देखिए, वैसे तो बहुत ज़्यादा प्राणायाम है, प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। प्राणायाम आप करते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम भी आप करेंगे ना, तो भी मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको कोई वायरस अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन प्राणायाम अच्छे से करना होगा, बहुत अच्छे से करना होगा, ठीक है। चलो प्राणायाम का अभ्यास चलते हैं, अभी छोड़ के मत जाना, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। जो मैं अभ्यास बताऊंगा वो कुछ डिफरेंट बताऊंगा, नए बताऊंगा, ठीक है। जो सब करा रहे हैं, जो सब बता रहे हैं ना दुनिया, उससे कुछ अलग बताऊंगा, ठीक है। तभी आप मेरे पास आओगे कि हाँ कुछ नया डिफरेंट मिल रहा है, तब आप यहाँ पे आओगे, ठीक है। तो कुछ नया बताऊंगा मैं आपको। भस्त्रिका प्राणायाम अगर हम जैसे सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम पूरे लंग्स को स्ट्रोंग बनाना था, क्योंकि अभी हमें जो वर्क करना है पूरा फोकस किस पर रखना है, लंग्स के ऊपर रखना है, ठीक है। कैसे करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम? नॉर्मली श्वास को भरते हैं अपने लंग्स के अंदर, पूरा बाहर छोड़ देते हैं, ये करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के अंदर। लेकिन मैं जो आपको अभ्यास कराऊंगा ये भी कराऊंगा और कुछ अलग अलग वेरिएशन के साथ कराऊंगा, जिससे डायरेक्टली अफेक्ट होगा लंग्स के ऊपर, ठीक है। जिससे चेस्ट कैविटी पूरी ओपन होगी, और चेस्ट कैविटी ओपन होगी तो आप ज्यादा से ज्यादा श्वास को भर पाओगे, और ज्यादा से ज्यादा जब श्वास, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को आप अपने लंग्स के अंदर कैरी कर पाओगे, तो आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी। देखो अभ्यास करेंगे तो खुद ही खुद आपको समझ में आ जाएगी। चलो शुरू करते हैं अभ्यास। दोनों हाथ ऐसे सामने, ठीक है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खोलना है, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को बंद करना है। विद इनहेलेशन ओपन योर हैंड, विद द क्लोज एक्सहेलेशन क्लोज योर हैंड, ठीक है। ऐसे देख लो, आप देख रहे हैं ना, जब हम हाथों को ऐसे खोल रहे हैं, ऐसे बंद कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, पूरे लंग्स, पूरी चेस्ट जो है ओपन हो रही है। और जब कोई चीज ओपन होती है, जब कोई चीज खुल रही है, तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी होगी, ज्यादा से ज्यादा श्वास आप भर पाओगे अपने लंग्स के अंदर, ठीक है। अगर ऐसे करोगे, बहुत अच्छा अभ्यास है, लेकिन और ज्यादा इफेक्टिव कैसे अभ्यास को हम बना सकते हैं, बेहतर को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये हमारा मोटिव है, ठीक है। ऐसे दोनों हाथ सामने, श्वास भरते, देखो जब ऐसे श्वास भर रहे हैं, पूरी ये चेस्ट कैविटी ओपन हो रही है, पूरे लंग्स हमारे ओपन हो रहे हैं। जब कोई चीज ओपन हो रही है
तो ज्यादा से ज्यादा कोई चीज खाली होती है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सामान भर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को भर पाएंगे लंग्स के अंदर। और जब दोनों हाथों को बंद करेंगे पूरी श्वास को बाहर छोड़ पाएंगे, पूरा एक्सहेलेशन होगा, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ पाएंगे। तो जो पूरा फोकस रहेगा लंग्स के ऊपर रहेगा। कैसे? चेस्ट कैविटी, जो हमारी ये चेस्ट कैविटी है पूरी, इसको ओपन करेंगे, ये पूरी ओपन होगी तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को हम कैरी कर पाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अभ्यास को। 15 मिनट शेष है हमारे पास। दोनों हाथ सामने, श्वास लेने और छोड़ने की आपकी आवाज आनी चाहिए। ठीक है, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए। श्वास लेने और छोड़ने की आवाज आपकी आनी चाहिए। ठीक है, किसको बीपी और हाई हार्ट की समस्या है वो थोड़ा धीरे धीरे ऐसे कर सकता है। बीपी और हार्ट की समस्या वाले ऐसे अभ्यास धीरे धीरे कर सकते हैं। जो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं और ज्यादा अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, दोनों हाथ सामने मेरे साथ शुरू हो जाओ। वेरी गुड। रिलैक्स करेंगे 10-15 सेकंड, फिर एक बार और रिपीट करेंगे अभ्यास को। एक और रिपीटेशन करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास को करना है। ठीक है, ज्यादा कंपटीशन कभी अभ्यास के अंदर नहीं करना चाहिए ऐसे। ठीक है, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार करनी है, जितनी जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी क्षमता भी कम है, आप कम अभ्यास कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप अभ्यास डेली करेंगे तो आप और ज्यादा अच्छे बनते जाएंगे, बेहतर से और बेहतर बनते जाएंगे, आप अभ्यास में आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए सेकंड राउंड शुरू करते हैं। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खोलना, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ बंद। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे। तो आप देख पा रहे होंगे पूरा लंग्स ऐसे चार्ज हो जाता है, पूरी कैविटी में, पूरे लंग्स में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आप कैरी कर पाते हो। ठीक है, वेरी गुड। पूरा लंग्स एक्टिव हो जाता है, पूरे लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरा ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, पूरा लंग्स के अंदर जो सेल्स है पूरा मूवमेंट कर जाते हैं, न्यू सेल्स जनरेट होना शुरू कर जाते हैं, और फिर जो ये ब्लड के साथ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ पूरा हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी, सेल्स में जो है एनर्जी आ जाती है। ठीक है, पावर ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, पूरी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर पूरा एक्टिव हो जाती है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं अगला अभ्यास। अगला अभ्यास कैसे कर रहे हैं? दोनों हाथ ऐसे नीचे सामने। ठीक है, इसके अंदर भी हमारा जो अभ्यास होगा पूरा चेस्ट कैविटी पर फोकस रहेगा। ठीक है, चेस्ट कैविटी ओपन होगी, जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, ठीक है, ये पूरे ओपन होंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, फिर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बाहर आएगी। ठीक है, एक छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे कोई भी थैला होता है, कोई भी आपके पास पॉलीथीन होती है, वो जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा सामान उसके अंदर आप रख पाओगे। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हमारे लंग्स ओपन होंगे, ऐसे ये अभ्यास में ओपन हो रहे हैं, देखो ये ओपन हुए तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी हमारे लंग्स के अंदर। अब जो अभ्यास करेंगे उसके अंदर भी यही फोकस हमारा रहने वाला है। ठीक है, दोनों हाथ सामने, ऐसे दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। विद इनहेलेशन गो अप, विद एक्सहेलेशन गो डाउन। ठीक है, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। श्वास लेने और छोड़ने की आवाज आनी चाहिए। ठीक है, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल,
इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस अभ्यास को 10-10, 15-15 मिनट सुबह शाम जब आप करेंगे तो खुद ही देखिएगा आप पूरे लंग्स, चेस्ट। हालांकि जो बच्चे यूथ हैं, जो हमारे साथ यूथ वॉलंटियर्स हैं, एम्प्लॉयज से चेस्ट भी उनकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ठीक है। जिन माता बहनों किसी भी प्रकार की समस्या है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे अभ्यास है, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी अभ्यास है। ठीक है, पूरे चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है माता बहनों के लिए और हमारे भाइयों के लिए जो चेस्ट बढ़ाना चाहते हैं, और माता बहनों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। लेकिन मैं कुछ वेरिएशन के साथ अभ्यास को आपको करा रहा हूँ। ठीक, अब डायनामिक करेंगे, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। ठीक है, अगर चेस्ट कैविटी में कहीं पे अप डाउन होगा तो थोड़ी ट्विस्टिंग वाली एक्सरसाइज होगी। ठीक है, दोनों हाथ सामने, अप डाउन, अप डाउन। ठीक है, डायनामिक। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। तो ये कुछ अभ्यास थे जो भस्त्रिका प्राणायाम के अंदर कुछ वेरिएशन के साथ कराए मैंने आपको। ठीक है, अब लास्ट प्राणायाम आज का करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कल को जो अभ्यास रहेगा बहुत अच्छा अभ्यास रहेगा, बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूं मैं आपको, और आगे की तरफ कैसे कैसे अभ्यास कर रहे हैं उनकी तरफ आपको ले जाने वाला हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं? देखिए, कपाल और भाती, कपालभाति दो शब्दों से मिलकर बना है, कपाल और भाती। कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, और भाती का अर्थ होता है चमक, शाइन। ठीक है, तो कपालभाति का अर्थ यही है कि मस्तिष्क, हमारे ब्रेन के ऊपर चमक लाना। कपालभाति प्राणायाम किन किन चीजों पे काम करता है? दो चीजों के ऊपर काम करता है। ठीक है, एक हमारा ब्रेन के ऊपर, एक हमारा डाइजेशन के ऊपर। अभी आप सब लोग घर पर हैं, ठीक है, तो डाइजेशन की बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, क्योंकि कहीं पे घूमना नहीं हो पा रहा है। पहले क्या करते थे, काफी टहल लेते थे, घूम लेते थे, ये चलना फिरना हो जाता था। अभी घर पर हैं तो ज्यादा घूम फिर भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक हो रहा है। दूसरी बात, जब घर पे पड़े रहते हैं ऐसे अरे आराम से, तो ऐसा करता है मन, अरे यार ये खा लो, वो खा लो, नई नई चीजें खा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये बना लो, आज वो बना लो। तो ये सब चीजें सबके मन में आती हैं, कोई गलत चीज नहीं, अच्छी चीज है। ठीक है, लेकिन इनके साथ साथ अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छी चीजें खाओ लेकिन इस पेट को भी अच्छा रखो। ऐसा ना हो कि पेट ऐसे पेट पूरा बाहर निकल जाए, वो चीज गलत है। ठीक है, उस चीज से आपको आने वाले समय में नुकसान होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जब आपके अंदर ओबेसिटी बढ़ेगी, आपका जो एब्डोमेन है पूरा वेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल, पता नहीं किस किस तरह की जो समस्याएं आपकी बॉडी के अंदर उत्पन्न जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो कपालभाति प्राणायाम शुरू करते हैं। एक बहुत छोटी सी बात आपको बताता हूँ, तो फिर कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम में हमारा पूरा फोकस रहता है एक्सहेलेशन के ऊपर। ठीक है, टोटल फोकस ऑन दी एक्सहेलेशन। श्वास को सिर्फ बाहर छोड़ना है, श्वास स्वयं अंदर जाएगा। इनहेलेशन प्रोसेस अपने आप होगी। ठीक है, इनहेल अपने आप होगा, श्वास को सिर्फ पूरा आपको क्या करना है, पूरा श्वास को बाहर छोड़ना है। ठीक है, इनहेलेशन खुद होगा, एक्सहेल पे पूरा फोकस रखना है। और जो आपकी उम्बिकुलस नाभि, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उम्बिकुलस, ठीक है, ये अंदर बाहर जाएगी ऐसे। अब एक बात और समझो, जब आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और आपका टोटल फोकस किस पर रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने पे, तो एक बात आप सोचो, क्या जब हमारी बॉडी से पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी तो क्या हमारा जो लंग्स है, क्या हमारी जो बॉडी है, वो ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा कैरी नहीं कर पाएगी? सोचने वाली बात है ना भाई। शरीर से पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, एक्सहेलेशन के प्रोसेस जो हम करेंगे, श्वास पूरी से बाहर निकल रही है, पूरा श्वास बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। अब हमारी बॉडी खाली हो चुकी है, मतलब अब उसको फिल करने के लिए कुछ चीज चाहिए। अब वो फिल किससे होगी? अब डेली जो हम ब्रीथिंग प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमने कपालभाति किया, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर, अब शरीर बिल्कुल खाली हो जाएगा। जो इसके अंदर रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, अब उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी होगी। समझ रहे हो? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा श्वास आप भर पाओगे। और ऑक्सीजन ही बहुत अच्छी है बॉडी के लिए। जब आप श्वास को भरोगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी,
तो अब बॉडी किसको फिल करेगी बॉडी के अंदर, अब बॉडी अंदर आपको गेन कर पाएगी, मतलब बॉडी किसको एब्जॉर्ब करेगी, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगी, और ऑक्सीजन जैसे एब्जॉर्ब होगी तो बॉडी हेल्दी हो जाएगी, समझ रहे हो, तो बॉडी अपने आप ही हेल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। ठीक है, ऐसे पेट, नाभि, उम्बिकुलस अंदर बाहर, श्वास को सिर्फ बाहर छोड़ना है। शुरू कीजिए। नए अभ्यासी जो हैं, जो शुरुआती अभ्यासी है, वो कैसे करें, अपने हाथ को ऐसे एब्डोमेन, उम्बिकुलस जो नाभि है उसके ऊपर ऐसे रख दें, लेफ्ट हैंड को, बाएं हाथ को, ठीक है, ऐसे पेट के ऊपर ऐसे रखें, ये वाला हाथ ऐसे ज्ञान मुद्रा में ऐसे, मुंह बंद रहेगा। ठीक है, मुंह बंद रहेगा, सांस को पूरा बाहर छोड़ना है। करते रहिए अभ्यास को। ठीक है, देखने के साथ साथ करना भी अभ्यास को। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, पूरा सांस बाहर छोड़ दीजिए। तो ये था कुछ आज का अभ्यास। ठीक है, क्या क्या किया हमने, सूक्ष्म व्यायाम किया। सूक्ष्म व्यायाम क्यों जरूरी था, क्योंकि बॉडी को एक्टिव करना था। कुछ अभ्यासी हमारे साथ ऐसे थे जिन्होंने अभी तक अभ्यास के साथ कंटिन्यूटी नहीं करी थी, जो आज अभ्यास शुरू किया है, तो उनकी बॉडी को थोड़ा सा आज आदत पड़ जाएगी कि कैसे कैसे अभ्यास करते हैं, क्या क्या अभ्यास करते हैं, बॉडी को आज एक्टिव कर दिया सूक्ष्म व्यायाम के साथ। अब 6 दिन जो आगे हमारे पास बचे हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगा। जिस दिन आपको ज़्यादा थकाऊंगा उसके अगले दिन रिलैक्सेशन भी कराऊंगा। ठीक है, इतना ज़्यादा थकाऊंगा नहीं वैसे, क्योंकि पूरा फोकस लंग्स के ऊपर है। ठीक है, तो अपने आप को एनहेंस करो, मेरी कितनी क्षमता है, ठीक है, उसको फिर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। ठीक है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता देता हूँ, आपकी बॉडी अगर स्वस्थ रही तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाओगे। ये मत सोचो कि मैं यूथ हूँ, मैं जवान हूँ, मैं युवा हूँ और मेरे को अभ्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप जवान हैं, युवा हैं और अभ्यास नहीं कर रहे हैं, ये सोचते हैं मेरे को अभ्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अरे भाई अभ्यास करो। अभ्यास करोगे तो आप कल को उन लोगों की सहायता कर सकते हो जिनको आपकी सहायता की आवश्यकता है। समझ रहे हो, अगर कोई कोविड पेशेंट आपके घर में है, कोई गलती से संक्रमित हो भी गया है, या किसी को आपकी आवश्यकता है आस पड़ोस में, ये जैसे सेवा फाउंडेशन इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया फाउंडेशन, इतना प्यारा और इतना सुंदर अच्छे अच्छे काम कर रही है, तो ये वॉलंटियर्स भी आगे जाके काम कर सकते हैं। किसी को इनकी ज़रूरत है, कोई कोविड पेशेंट है, किसी को भी इनकी ज़रूरत है, आगे जाके फील्ड में काम कर सकते हैं अगर आप स्वस्थ हैं, इन प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं। ठीक है, तो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना जरूरी है। अब आपके पास कोई चांस नहीं है, अगर अब भी आप अपनी हेल्थ पे काम नहीं करोगे ना तो सोच जाओ आगे। ठीक है, इतनी बड़ी महामारी पेंडेमिक इतनी बड़ी जो आपके सामने आ चुकी है, अगर अब भी आप अपनी हेल्थ पे काम नहीं करोगे तो और कब करोगे। एक छोटी सी बात ये सोचो, और कब करोगे। क्या आपको नहीं लगता ये हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या पूरी दुनिया पागल है। जो विदेश में इतने लोग हैं जो योगा एक्सरसाइज करते हैं, हमारे भारत में थोड़ा इतना कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, हर घर घर में योगा अभ्यास करते हैं बाहर के लोग। तो अगर अब नहीं ध्यान दोगे शरीर पे और कब दोगे, सोचो इस बात को, और कब दोगे। तो शरीर पे ध्यान दो। ठीक है, 6 दिन और बचे हैं, बहुत अच्छे अच्छे अभ्यास कराऊंगा, डेली जुड़ना। ठीक है, तो चलो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, एक बार ओम चैंटिंग करेंगे, फिर शांति शांति शांति, एक बार फिर मैं आपको हंसाऊंगा। ठीक है, सांस भरिए अंदर, शांति शांति शांति। Rub your both palm. Gently apply on your eyes.
स्लोली स्लोली ओपन योर आइज, मेक अ स्माइली फेस, मेक अ हैप्पी फेस। मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, चेहरे पे एक प्यारी सी सुंदर सी मुस्कुराहट होगी, ठीक है, एक प्यारी सी सुंदर सी मुस्कुराहट, ठीक है। एक बार हास्यासन कर लेते, दोनों हाथ सामने, ऐसे दोनों हाथों को खोलते हुए हंसना है, ठीक है। तो ऐसे ही हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है, कोई संक्रमित हो गया, ठीक है, डोंट बी पैनिक, ठीक है। घबराहट की कोई समस्या नहीं है, कोई चिंता करने वाली जरूरत नहीं है, ठीक। कोई भी व्यक्ति है, अभ्यास कराइए, वो निश्चिंत रूप से सही हो जाएगा, जल्दी से ठीक हो जाएगा, ठीक है। पेंडेमिक है तो उसके भी उपाय हैं, हर चीज का उपाय भगवान ने दिया है। तो योगाभ्यास बहुत ही अच्छा उपाय है, ठीक है। 1-2 मिनट शेष है, अगर किसी को कोई कमेंट या कुछ सवाल पूछना हो तो कर सकते हैं। नामिश पटेल जी ने लिखा है बेनिफिशियल, बहुत बहुत धन्यवाद। पारुल सिंह ने लिखा है ग्रेट, वेरी गुड। सुखदेव पवार जी ने वेरी नाइस लिखा। शारदा वर्मा जी धन्यवाद, गुड। किरण जी ने भी धन्यवाद किया है। किसी का कोई सवाल है, 1 मिनट बचा है, ठीक है। किसी का कोई सवाल है, वैसे तो अभी हम कल फिर दोबारा 7:30 बजे आपसे मिलने वाले हैं, तैयार रहेगा अभ्यास के लिए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है, अपने रिलेटिव्स को जोड़िए। एक व्यक्ति के कम से कम 50 तो रिलेटिव और फ्रेंड होंगे ही होंगे, ठीक है। पूरे रिलेटिव और फ्रेंड 50 तो होंगे ही होंगे। जब आप दूसरों को शेयर करेंगे, मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, देखो मैं तो अभ्यास करा रहा हूँ, चाहे 50 लोग करें चाहे 10 लोग करें, मेरी तो पूरी एनर्जी लग रही है, मैं तो अपना पूरा 100% दे रहा हूँ। लेकिन उससे क्या होगा, जो लोग आपके साथ हैं, ठीक है, वो क्या होगा, आप अगर किसी को साथ बता रहे हैं तो उसको क्या लगेगा, आप अगर किसी लोगों को बता रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हाँ सामने वाले व्यक्ति को मेरी चिंता है। किसी को कोई अपना है, जैसे कोई मैं हूँ, मेरे को कोई बताता है भाई ये कर ले तू सार्थक, मेरा नाम सार्थक है, वो कहेगा भाई ये चीज़ करे, तो मेरे को क्या लगे, यार इस व्यक्ति को मेरी चिंता है। और इस समय अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न हो, यहीं समाप्त करते हैं आज का कक्षा। कल फिर मिलेंगे सुबह 7:30 बजे। तैयार रहेगा आसन के साथ, मैट के साथ, ठीक है। अभ्यास के लिए तैयार रहना, देखने के लिए तैयार भी रहना, लेकिन अभ्यास करने के लिए तैयार रहना, ठीक है। ठीक है, समाप्त करते हैं यही। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए। सेवा फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके फाउंडर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कक्षों का आयोजन कराया आप सभी के लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो जो है ना हम पोस्ट कर देंगे, ठीक है। इन अभ्यासों को आप शाम को भी कर सकते हैं, कभी भी शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, ठीक है। तो ये पोस्ट हो जाएगी, ये आपके पास हमेशा इस पेज के ऊपर रहेगी। धन्यवाद।